वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें ये जानेंगे कि कल रात आपके पार्टनर कैसी एनर्जी में रहे, उनकी फीलिंग्स कल रात को आपको लेकर क्या थी, और ये पर्सन अगर आपको लेकर कुछ भी सोच रहे थे तो वो क्या था। क्या कोई फ्यूचर की प्लानिंग थी, क्या वो आपसे किसी बात को लेकर दोबारा रीयूनियन करना चाहते हैं, या फिर वो आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेना चाहते हैं। तो जो भी उन्होंने कल रात को इस रिश्ते के लिए सोचा है, हम इस रीडिंग में वो जानेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने शफल करके निकाल लिया है और मुझे लग रहा है पहला कार्ड यहाँ पर क्लियरली ये बता रहा है कि कल रात को आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत लो थी। मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके बॉडी में से किसी ने पावर को खींच लिया हो। इंसान का शरीर है लेकिन उसके अंदर की जो एनर्जी है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। इस पर्सन ने कल रात आपके लिए हो सकता है भगवान से कोई प्रार्थना की हो, किसी तरह का भगवान से माफ़ीनामा मांगा हो, भगवान के आगे इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया हो और ये भी बोला हो कि इनसे जो भी गलतियां आपके लिए हुई हैं इस रिश्ते में, वो भगवान इनको जैसा चाहे वैसी सज़ा दे सकते हैं। तो कल रात को ना ये पर्सन थोड़े इमोशनल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते, हमेशा अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, लेकिन कल रात इनकी एनर्जी में इमोशंस का मुझे बोलबाला ज़्यादा नज़र आ रहा है। हाई इमोशंस दिख रहे हैं, एनर्जी लो है। ऐसा इनका दिल कर रहा था कि जैसे जीवन में कुछ रंगत नहीं है, कुछ रौनक नहीं है। जो एक कलरफुल सी हंसती खिलखिलाती इनकी ज़िंदगी थी आपके साथ, वो शायद ये मिस कर रहे थे कल रात को। बाकी लोगों के पार्टनर की लाइफ में मुझे लग रहा है कल रात उनका जैसा एक नॉर्मल रूटीन होता है वैसा एक नॉर्मल रूटीन निकला है। अपने काम पर सारा दिन बिज़ी रहे, फैमिली को टाइम दिया, अपने लिए टाइम निकाला, और रात को जैसे इंसान थोड़ा सा अपने आप को अकेला पाता है या पाती है, क्योंकि आपका पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर सेक्स। तो इन्होंने कल रात आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं किया, क्योंकि मेरे जो कार्ड्स यहाँ निकले हैं, अपने कार्ड्स के द्वारा मैं हमेशा राइट गाइडेंस देने का प्रयास करती हूँ और जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, वही आप तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि कल रात को इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन बिना सोचे ही आपकी यादों में अपने आप को घिरा हुआ पाया है। अगर ये कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूं रात के समय, या फिर मैं अपने आप को इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक ना करूं, मैं ज़्यादा इनके बारे में सोचूं ना, तो इन्होंने दूसरे तरीक़ों को अपने लिए अपनाना कल रात को स्टार्ट किया है। शायद इस पर्सन के लिए आपका लाइफ से जाना इनको धीरे धीरे सिखा रहा है कि प्यार की असली वैल्यू क्या होती है, प्यार किसे कहा जाता है, प्यार की फीलिंग क्या होती है। क्योंकि यहाँ पे मुझे इनका दर्द इनके कार्ड्स में नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं, और वो जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं या जिनका सेपरेशन इस रिलेशन में कई बार होता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन पर करंट अपडेट चाहिए, एनर्जीज़ का, पर्सन की फीलिंग्स का, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कम से कम यहाँ पे 60% लोगों का अपनी लव लाइफ में पार्टनर के साथ कांटेक्ट नहीं है, और जो बाकी के परसेंटेज
बचे हुए व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही। उसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि कांटेक्ट कभी कभी बहुत अच्छा होता है और कभी कभार कांटेक्ट ऐसा होता है जिसमें लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे को ब्लेम करना, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, वो आपको बोलते होंगे। और मेजर इशू यहाँ पर फ्यूचर सेटलमेंट को लेकर है, जैसे कमिटमेंट, शादी और फ्यूचर में आगे क्या करना है। तो आपके पार्टनर के जो कार्ड्स कल रात की एनर्जी दिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ना बिखरी हुई एनर्जी है। अभी तक मैंने जो रीडिंग्स की हैं चैनल पर, कल रात की जो वीडियोस होती हैं, मतलब वो कल रात को कैसा सोच रहे थे, ये वीडियो या ये रीडिंग बहुत ही डिफरेंट निकल कर आ रही है, क्योंकि मुझे खुद इस रीडिंग की एनर्जी बहुत लो लग रही है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे थे कल रात को, लेकिन इस पर्सन को गुस्सा है आपके साथ, या तो इनको ऐसा लगता है कि हमेशा वो एफ़र्ट लगाते हैं, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो एफ़र्ट लगाने के बारे में कल रात को सोच रहे थे। अगर इन्होंने पहले कभी इस रिश्ते में कदम नहीं उठाया, अपनी तरफ से मेहनत नहीं की या फिर एफ़र्ट नहीं लगाया, तो कल इनकी प्लानिंग ऐसी थी कि जो कुछ भी इनसे कमियां रह गई हैं इस रिलेशन को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर ये काम करेंगे और ये अपने आप को एक बेटर वर्जन के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, हो सकता है अपनी बॉडी को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने मनी, अपने गोल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये इंसान सीरियस नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनको जब रिलेशन में समझाते होते थे कि आपको लाइफ में हमेशा तालमेल बिठाना चाहिए, प्यार मोहब्बत भी एक तरफ़ा होना चाहिए, दूसरी तरफ़ा आपका करियर होना चाहिए, फ्यूचर सेटलमेंट होनी चाहिए, फाइनेंसेस होने चाहिए, तो जब आप इन दोनों का बैलेंस बना लेते हो तो आपका कोई भी लाइफ का सिचुएशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। तो कल रात आपकी ना जो गाइडेंस इनको होती थी इस रिलेशन में, जो आप इनको एडवाइस करते थे, जो सजेशंस दिया करते थे, जिस तरह से समझाया करते थे, वो एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी जो आपके अंदर है वो ये कल फील कर रहे थे। और आपका जो चुलबुलापन है, आपका जो बचपना है इस रिश्ते में, आपका जो किडिश बिहेवियर है, आपका जो लविंग एटीट्यूड है, वो भी इस पर्सन को याद आ रहा था। तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रोक रहे थे कि मैं कॉल ना करूं, मैं मैसेज ना करूं, मैं उनका वेट कर लूं, या फिर इनका ऐसा दिल कर रहा था कि मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पी या कंटेंटेड फील नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अकेलेपन की एनर्जी इनकी दिख रही है। और ये पर्सन वैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ये पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव भी है, आपको ये इमोशनली अपने से कनेक्टेड भी फील करते हैं, इनको आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है। और ये कनेक्शन सबसे ज़्यादा कब फील करते हैं, जब आप दोनों में सेपरेशन आता है, जब दूरियां आप दोनों में बनती हैं, तब इनको ना आपके साथ ज़्यादा कनेक्शन फील होता है इंटरनली। जैसे हम किसी के साथ सोल से जुड़े हुए हैं, सोल टू सोल हमारा कनेक्शन है। और जब आप इनके साथ रिलेशन में रहते हो तब ये केयर फ्री एटीट्यूड में रहते हैं, जैसे इंसान को परवाह नहीं होती, बेपरवाह इंसान है कि चलो मेरे को ये प्यार करते हैं, ये मुझे पसंद करते हैं, मेरी ये केयर करते हैं, तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के कार्ड्स भी आए हैं जिनमें उसके पार्टनर ने
आपको ग्रांटेड लिया है, हल्के में ले जाना किसी भी रिलेशन को, और इन्होंने इतना ज़्यादा हल्के में उस रिश्ते को ले लिया कि अब जाकर इस पर्सन की आंखें खुल रही हैं और ये कल रात को बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे कि ये बहुत अच्छे से सोए भी नहीं हैं, या तो इनका कोई जॉब, बिज़नेस या प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे ये रात को काम करते हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो या कहीं ऐसा जॉब हो जहाँ पे ये नाइट शिफ्ट करते हैं। और अगर ये कोई स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी कल रात की इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कन्फ्यूजन कम है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है। भड़ास निकालने का दिल कर रहा था कि कोई इनको मिल जाए जिस पे ये अपना गुस्सा निकाल लें, अपने मन की बातों को सीधे सीधे तौर पर कह डालें, कोई भी इनको रोके नहीं, कोई भी टोके नहीं, जैसा भी किसी से बात करना चाहें कर डालें। बट इनको कोई ऐसा पर्सन नहीं समझ आ रहा था ये किससे बात करें, क्योंकि जब भी ये किसी से बात करने का सोचते हैं तो सबसे पहला जो नाम इनके दिल में या इनके दिमाग में आता है वो आपका आता है। ये आपसे काफ़ी लड़ते भी होंगे। ये रिलेशन ना ऐसा रिलेशन है, अगर आपने बचपन में टॉम एंड जेरी वाला कार्टून देखा था, या अगर आपको अभी भी याद है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों ने वो टॉम एंड जेरी वाला कार्टून देखा हो। कुछ लोग बड़े होकर कार्टून देखना एंजॉय करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओल्ड एज में जाकर कार्टून्स को देखते हैं, क्योंकि वो बचपन की यादें हमें हमारे लेटर ईयर्स में हमें बहुत अच्छी मेमोरीज़ को रिमाइंड करवाती हैं, रिकॉल करवाती हैं, और हम उन पुरानी मेमोरीज़ को चेरिश करते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो एक रिलेशन है वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें ये आपके पीछे पीछे जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, चेस करते हैं, और जब ये सारी एनर्जीज़ बंद कर देते हैं आपके लिए, तब आप इनके लिए चेज़र वाली एनर्जी में आ जाते हो। तो रनर एंड चेज़र वाला ये खट्टा मीठा रिलेशन है टॉम एंड जेरी का। ना एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, और जब साथ होते हैं तो बवाल मचा होता है। तो मुझे ना आपकी स्टोरी बहुत ही क्यूट स्टोरी लग रही है, जैसे एक टोटली रोमांटिक लव स्टोरी है जिसमें क्यूटनेस भरी पड़ी है। और जहाँ पर मैच्योरिटी की बात आती है तो आप दोनों अपने अपने लेवल पर मैच्योर हो। जब आपको लगता है सिचुएशन में मैच्योरिटी के साथ कोई एक्शन लेना है या डिसीजन लेना है, तब आप अपनी विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की गाइडेंस के साथ इस रिलेशन को हैंडल करते थे। और यही बातें आपके पार्टनर को आप में पसंद हैं, और कल रात इन्होंने ये बातों को रियलाइज़ किया है। अभी ये इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि इनके आने वाले कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ की डिस्कवरी पर जाएंगे, अपने आप को इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी लाइफ में कुछ पुरानी चीज़ों से बाहर निकलेंगे, कुछ ऐसी अनहेल्दी हैबिट्स, एडिक्शंस, और अगर ये चेंज नहीं होना चाह रहे थे तो अपने आप को चेंज करने वाले हैं। और इस पर्सन ने कल रात को ना आपके सोशल मीडिया को भी काफ़ी ज़्यादा स्पाई किया है। ये आपको स्टॉक भी करते हैं, और ये पर्सन बहुत हद तक आपसे ना एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। तो कल रात इनकी एनर्जी में बहुत अच्छी बात ये रही कि ये पर्सन आपको लेकर अभी भी इस एनर्जी में है कि इस रिश्ते को मैं दोबारा ठीक कर लूँगा, इस रिश्ते में उम्मीद बची है। क्योंकि ये नेगेटिव नहीं सोच रहे थे आपको लेकर कि आपने इनके साथ बुरा किया, आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनके साथ किसी तरह का धोखा किया। ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ पे इनके पार्टनर ने, यानी कि आप लोगों के पार्टनर ने
आपको गोस्ट किया, आपको छोड़ा या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन का हमेशा ही इंतज़ार करते रहे हो। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है। आपका इस रिलेशन में मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है। जैसे कुछ लोग अपना तन मन धन लगा देते हैं किसी भी रिश्ते में उसे पाने के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जुनूनी इश्क करते हैं। जुनूनी इश्क होता है एक पैशनेट लव। आपने मूवीज़ में ऐसा लव देखा होगा कि किसी के लिए कुछ भी कर जाना। कई बार तो यहाँ पे ऐसे भी मुझे व्यूअर्स की एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे अपने अपने पार्टनर को फैमिली से भी मिलवा दिया होगा, और हो सकता है कास्ट, रिलीजन, कल्चर, सोशल स्टेटस, ये सारे डिफरेंस होने के बावजूद भी आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, और शायद पेरेंट्स की बात को भी नकार दिया है कि मुझे इसी से शादी करनी है। अगर आपको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद तो मैंने इन्हीं के साथ रहना है। मुझे ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टबन हैं और बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं अपने रिश्ते को लेकर। तो आपका पॉजेसिव नेचर, आपका प्यार करने का तरीका, आपका सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करना या इस रिश्ते में ईमानदारी के साथ इस प्यार को फ्यूचर तक लेके जाने वाला जो एटीट्यूड है, वो ये बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे। और कल रात इन्होंने आपके पुराने मैसेजेस को भी पढ़ा है। अगर आपका कोई भी इनके साथ लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था, चाहे वो लड़ाई झगड़े वाला, गाली गलौच वाला, एक दूसरे को ब्लेम करने वाला, या एक दूसरे के साथ रोमांटिक या स्वीट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने अपने रास्तों को अलग करने वाला, तो जो भी कॉन्वर्सेशन या बातचीत आपकी रही मैसेजेस में, वो इनके पास आज तक सेव्ड है। अगर आपको लगता है ना कि इस पर्सन ने मुझे खुद छोड़ा है तो ये मेरे मैसेजेस क्यों रखेगा, इन्होंने आपके मैसेजेस भी रखे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर ने आप लोगों की पिक्चर्स जो होती हैं, फ़ोटोज़, वो भी इन्होंने संभाल कर रखी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना किसी नेगेटिविटी का पास्ट में शिकार हुए हैं। नेगेटिविटी इस रिलेशन में इनकी तरफ से हो सकती है या किसी तीसरे पर्सन द्वारा फैलाई गई नेगेटिविटी हो सकती है। कई बार कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो रिलेशन को ख़राब करने में काम करते हैं। आपको पता है दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ सामने मीठा बोलते हैं और कुछ पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले होते हैं। इनके कुछ स्नेक फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आप दोनों के रिश्ते से शुरू से ही जेलस करते थे। ऐसे भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जहाँ पे इनके फ्रेंड्स में से किसी फ्रेंड की आपके ऊपर नज़र थी कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि आपका जिनसे रिलेशन है वो ब्रेक हो जाए और आप उनके साथ एक रिलेशन में आ जाओ। यहाँ पे जेलसी फैक्टर के कारण भी ये रिश्ता ख़राब हुआ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट, रिलीजन अलग है, उसकी वजह से इस पर्सन ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया कि यहाँ फ्यूचर नहीं है। तो यही बेस्ट रहेगा कि मैं अपनी पार्टनर को हर्ट ना करूँ, क्योंकि ये रिलेशन मुझे आप लोगों का काफ़ी डीप लेवल तक पहुँचा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे फिज़िकल रिलेशंस भी बने हुए हैं, सेक्सुअल रिलेशन जो होते हैं, इंटीमेसी होती है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। तो शायद इस पर्सन को लगा कि ये फ्यूचर आपके साथ नहीं सेटल हो पाएंगे। अगर ये दिल से भी चाहते हैं कि शादी आपसे हो, तो शायद परिवार वालों के कारण इन्होंने अपने आप को अलग किया है, और उस चीज़ का इनको आज तक मन में एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है, एक पश्चाताप है। और ये जब भी आपके बारे में रात को सोच रहे थे, स्पेशली कल रात को, तो ऐसा इन्होंने सोचा कि शायद आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा
डिज़र्विंग थे आप जैसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन इन्होंने अपनी लाइफ से मिस आउट कर दिया है। क्योंकि जो आप डिज़र्व करते हो शायद ये उस लायक नहीं, आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है। ये कोई ऐसा पर्सन भी रहा होगा पास्ट में जिनको फ्लर्टिंग करना, कैजुअल डेटिंग करना, पार्टी करना, सोशलाइज करना, नए नए लोगों से बातचीत करना, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ बिज़ी रहना, या एक अच्छा खासा बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है जिसमें प्यार इनको कभी नहीं मिला। सिर्फ़ और सिर्फ इनको मिला कि लोग इनके पास आते हैं, किसी का भी कोई सेल्फिश पर्पस होता है, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, किसी को हेल्प चाहिए, किसी को इनका टाइम चाहिए, तो ये हमेशा अवेलेबल रहे। ये एक ऐसा पर्सन है जो दिल से सबकी हेल्प करता है, लेकिन इसको प्यार जिसने भी दिया शायद अपने मतलब के लिए ही इस पर्सन को प्यार दिया। और आप एक ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने इस पर्सन से कुछ डिमांड नहीं किया कि मैं आपको तभी प्यार दूंगी या प्यार देता रहूँगा अगर आप मेरे ये कंडीशंस को मानोगे। आपने अनकंडीशनल लव दिया है इस पर्सन को। वो मेमोरीज़ इनको कल याद आती रही हैं, वो पुरानी यादें इन्होंने अपने साथ आज तक समेट कर रखी हैं, और ये आपकी एनर्जी को भी फील कर पाते हैं क्योंकि आप दोनों ना एक सोलमेट कनेक्शन में हो। और ये एक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है जिसमें बहुत जल्दी आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है। और ये रीयूनियन आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि अब वो एफ़र्ट करना चाह रहे हैं कि अब मुझे इस पर्सन के लिए कुछ करना है। क्योंकि मुझे लगता है या तो ये पर्सन अगर दूसरे लोगों में आपको ढूंढ रहे थे, अगर ये किसी के बहकावे में आ गए थे, किसी से अट्रैक्टेड हो गए थे, किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो शायद इन्होंने वहाँ भी आप ही को तलाशा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे ज़्यादा केयरिंग, आपसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या आपसे ज़्यादा लॉयल पार्टनर इनको शायद नहीं नसीब में दोबारा मिलेगा। एक ये वजह भी हो सकती है कि कल रात को ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि टाइम पर सोए हैं, शायद इनको सुबह भी हो गई हो, अर्ली मॉर्निंग तक इस पर्सन ने आपको लेकर प्लानिंग या स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो शायद सामने से एक्सप्रेसिव नहीं है, बातों को क्लियरली बता नहीं पाते, और अगर वो इमोशनल भी होते हैं आपको लेकर तो अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखते हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके जेस्चर्स, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका जो टोन है, वॉइस टोन है, वो थोड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, हार्ड दिखाते हैं कि वो एक वॉरियर हैं। उनको लाइफ में कभी भी दर्द नहीं होता, चाहे वो फीमेल हैं चाहे हो मेल। लेकिन अंदर से आपके प्यार ने इनको कमज़ोर कर दिया है, ये इमोशनल बन गए हैं, और शायद बहुत लंबे टाइम के बाद इनकी लाइफ में आप जैसा कोई पार्टनर इनको मिला था, और कल रात को ये यही सारी बातों को लेकर सोचते रहे हैं। तो ये सक्सेस एंड ग्रोथ देखते हैं इस रिलेशन में, लेकिन अभी कुछ ऐसी मजबूरियां हो सकती हैं जिनको ये पहले कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कोई ड्यूटीज़ है फैमिली के टूवर्ड्स, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर करियर में कुछ करना चाहते हैं और उसके बाद आपके साथ आकर फिर एक फ्यूचर को लेकर एक रीस्टार्ट के बारे में सोच रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे थे आपको लेकर, लेकिन एनर्जीज डाउन थी, जैसे किसी के सहारे की इनको ज़रूरत है। तो अगर ये कोई एडिक्शन में है, किसी तरह का स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या किसी तरह का कोई ड्रग सब्सटेंस का यूज़ करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, रात को सोने के लिए, क्योंकि कुछ लोग नींद की दवाई लेकर सोते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत हैवी डोज हो, एक लाइट डोज के साथ वो रात को लेना पसंद करते हैं। तो अगर इनको किसी तरह का एडिक्शन रहा है पास्ट में, या आपको पता हो सकता है, तो ये वो चीज़ को भी कल रात को कर कर सोए हैं ताकि आपकी यादों से ये थोड़ा सा रिलैक्स पा सके। क्योंकि इस पर्सन को ना आपका जो प्यार है
वो बांध कर रखता है। मतलब ये पर्सन ऐसे हैं, अगर ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं दूसरे सिटी में हैं, किसी दूसरे कंट्री में हैं या कहीं काम पर भी हैं, तो आपकी याद इनको दिन में आनी ही आनी है, चाहे वो दिन हो रात हो कैसे भी हो। और स्पेशली सबसे ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस नाइट टाइम में करते हैं। कल रात इन्होंने आपको मिस किया है दिल से, और शायद आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे मेरे व्यूअर्स जिनको कल रात को अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा याद आई होगी, या ड्रीम आया होगा, या पर्सन से रिलेटेड कोई आपको उनका बर्थ डेट, उनका नाम का लेटर या इनिशियल कहीं दिखा है, कहीं सुना है या फील हुआ है। क्योंकि आपका ना एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशन है, एक आपका डिवाइन कनेक्शन है। ऐसे जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं उसमें दूर बैठे टेलीपैथी हमें फील होती है, और 5D में ये कनेक्शन आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आप इंट्यूटिव हो सकते हो, आपको पता लग जाता होगा जब ये आपको याद करते होंगे। तो ये रही आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग की है, और यहाँ पर वैसे भी सारे कार्ड्स सभी साइंस को दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कुछ थोड़े साइंस नहीं बताए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने में कभी भी कंजूसी ना करें, क्योंकि जो आप कमेंट करते हो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कमेंट में अपनी इस रीडिंग को क्लेम कर लो, थैंक यू गॉड लिखकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक दे दो, ठीक है। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।